आखिर कैसे हुई ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, किस भाग से हुआ, कौन से पुत्र का जन्म? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। सनातन धर्म में भगवान ब्रह्मा जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक है जो सृष्टि के सृजन का कार्यभार संभालते हैं। सृष्टि के सृजन के लिए ही उन्होंने मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, खुद उनका जन्म कैसे हुआ? आखिर कैसे हुई ब्रह्मा जी की उत्पत्ति? भगवान ब्रह्मा माने जाते हैं सृष्टि के सृजनकर्ता। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति को लेकर शिव पुराण में मिलता है उल्लेख। जानिए ब्रह्मा जी के किस अंग से किस पुत्र की हुई उत्पत्ति। सनातन धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि के सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है। वो त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रिदेव के पास सृष्टि के सृजन, संतुलन और विनाश करने का कार्यभार है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि जिसने इस पूरी सृष्टि का सृजन किया है, खुद उनका जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं कि ब्रह्मा जी के जन्म को लेकर शिव पुराण में क्या कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के द्वारा हुई थी। इसलिए वो स्वयंभू भी कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख होने के पीछे ये कारण बताया जाता है कि जब उनकी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा, जिस कारण उनके 4 मुख हो गए। वहीं शिव पुराण में कथा मिलती है कि एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। क्यों पड़ा ब्रह्मा नाम? भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार जो निर्गुण, जो तीनों गुणों सत्व, रज और तम से परे हो, निराकार और सर्वव्यापी है, वो ब्रह्मा कहलाता है। इसलिए ये सभी गुण होने के कारण उन्हें ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता है। साथ ही ब्रह्मा जी को स्वयंभू, विधाता, चतुरानन आदि नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में क्रमशः वरमुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद और कमंडलू धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी का वाहन हंस माना जाता है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सावित्री है। देवी सरस्वती को उनकी पुत्री माना जाता है। भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी ने ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया था। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी का पौत्र माना गया है। यही कारण है कि उन्हें पितामह भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी देवता, दावन तथा समस्त जीवों के पितामह माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है सर्वप्रथम ब्रह्मा ने पृथ्वी सहित सारी सृष्टि की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने जीव रचना के विषय में सोचा और तब उन्होंने अपने शरीर के अलग अलग भागों से पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी मानस पुत्र कहलाए। मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, पाव के अंगूठे से दक्ष, छाया से कंदर्भ, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, शरीर से शत्रुपा, मनु, ध्यान से चित्रगुप्त। दोस्तों, ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है, ये आज भी शोध का विषय है। इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना गया है। कालांतर में ब्रह्मा को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कई कारणों में से एक है सावित्री का शाप और दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर सदाशिव से असत्य वचन कहा था। हालांकि प्रचलित समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने उनकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। अब यह कितना सच, ये तो शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारण मानकर खारिज करते हैं।
हालांकि सच्चाई यह भी है कि पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह भ्रम उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थी, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था, वे भृगु ऋषि की पुत्री थी। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का शाप दे दिया था। गुर्जर इतिहासकार के जानकार मानते हैं कि गायत्री माता एक गुर्जर महिला थी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को बदनाम करने के लिए या अनजाने में इन 4 श्लोकों का गलत अर्थ मध्यकाल से ही निकाला जाता रहा है। यहां यह जानना जरूरी है कि वैदिक काल में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता यानी बेटियों जैसा माना जाता था। ब्रह्मा को प्रजापति भी कहा जाता है, इस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती श्वेत रंग की थी, लाल रंग की नहीं। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, शत्रुपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वो संगीत की देवी भी है। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। श्री भागवतानंद गुरुजी के अनुसार सरस्वती का शब्द का प्रयोग उसके लिए आया है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। उस ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं 2 है, उसी तरह सरस्वती भी 2 है। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वो ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है, वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी है और वे महालक्ष्मी की पुत्री है। शाक्त परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन है: प्राधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन प्राधानिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई है। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की जो पुत्री है उनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। मिलते अगली वीडियो में।